भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग और हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझा है। इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इसको। सिंधु नदी से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसको अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है। इस नदी के पास बसी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन यह भारत की भूमि पर 1114 किलोमीटर तक ही बहती है। बाकी का क्षेत्र इसका पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। सिंधु नदी टोटल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है और इसी नदी तंत्र को हम लोग समझेंगे मैप के दृष्टि से। ये भारत का मैप है और जो ऊपर वाला हिस्सा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर का ये जो पार्ट जो ऑक्साई चीन है, और इधर आप पीओके देख पा रहे हो। पीओके के बगल में नीचे की ओर ये पाकिस्तान है और ऑक्साई चीन के नीचे तिब्बत है, जो सिंधु नदी तंत्र का मेन गढ़ बनता है। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर के बगल में मानसरोवर झील है और इसी झील से इम्पोर्टेंट नदियों का बहाव होता है। सिनका बाब जलधारा ये मानसरोवर झील से निकलती है और ये जलधारा बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ऑक्साई चीन, तिब्बत के पास मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर और मानसरोवर झील जो है, यहाँ से सिनका बाब नाम का एक जलधारा है जो यहाँ से निकलता है और लद्दाख की ओर बहता है। इस वीडियो में हम लोग पूरे सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे और कैसे नदी का प्रवाह होता है मैप के दृष्टि से इसको जानेंगे। आप जब पॉलिटिकल मैप में देख पा रहे हैं तो आपको ये जो धारा निकलती हुई दिख रही है लद्दाख लेह वाली, ये धारा ही निकलते हुए लेह, लद्दाख, सिंध, फिर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बहती हुई चली जाती है। इसके थोड़े नीचे से सतलुज की जलधारा निकलती है जो पाकिस्तान तक जाती है भारत से प्रवाहित होते हुए। तो सतलज नदी इसका अंग है। सतलज नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है और ये नदी थोड़े नीचे से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें सतलज नदी के बाद इनके जो और महत्वपूर्ण नदियां हैं इनको देखते हैं। तो एक आपने कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र देखा, एक आपने सिनका बाब जो जलधारा है इसका क्षेत्र देखा, और एक हम लोगों ने देखा सतलज नदी का क्षेत्र। जो सतलज नदी यहाँ से निकलता है और लद्दाख लेह के नीचे में जम्मू कश्मीर के नीचे से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है। अगला है झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, अनंतनाग जिले से, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से निकलती है। और झेलम नदी का जो उद्गम स्रोत है वो वेरीनाग झरना है या वेरीनाग झील कह सकते हैं। तो ये वेरीनाग झरना से निकलता है श्रीनगर से और ये बहते हुए चला जाता है पाकिस्तान की तरफ। तो ये एक झेलम नदी आपको मिला जो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से निकल रहा है और अनंतनाग के वेरीनाग झरने से निकल रहा है और बहते हुए श्रीनगर जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है चिनाब नदी, जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिला जो है यहीं से इसका उद्गम होता है चिनाब नदी का, और ये बड़ा लाचला दर्रे को क्रॉस करते हुए बहती है और आगे जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। बड़ा लाचला दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो ये लेह और मंडी को भी जोड़ने का काम करता है। चिनाब जो है ये दो नदियों के मेल से बना हुआ है, एक चंद्र और एक भागा, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इन दो नदी मीन्स चंद्र और भागा नामक दो नदियों की धारा है जो एक साथ मिलती है और चिनाब कहलाती है। तो ये हम लोगों ने देखा सतलज नदी, झेलम, चिनाब जो इनके साथ मिल करके सिंधु प्रवाह तंत्र बनाते हैं। इसी में एक और नदी है रावी नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। कांगड़ा जिले के पास रोहतांग दर्रा है जहाँ से ये रावी नदी निकलती है और ये नदी हिमाचल प्रदेश से आगे बहते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है। तो एक और फैक्ट आपको मिल गया कि जो रावी नदी है या जितनी भी नदियाँ अभी निकल रही है ये सारी पाकिस्तान तक जा रही है। जैसे कि रावी नदी पाकिस्तान में लाहौर तक जा रही है, लेकिन एक नदी ब्यास नदी है जो स्वतः चल करके
पाकिस्तान तक नहीं जाती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है, जहाँ से रावी नदी निकल रही है, लेकिन ये नदी आगे चल करके विलीन हो जाती है और ये डायरेक्ट पाकिस्तान तक का सफ़र पूरा नहीं करती है। कहाँ पे? तो हड़ी के क्षेत्र में ये आके मिल जाती है और यहाँ से ये एज इट इज़ बहने लगती है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये ब्यास नदी पर ही स्थित है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ तो हम लोग को मिल गया, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल गया हम लोग को कि ब्यास नदी जो है वो पाकिस्तान तक कैरी नहीं करती है। ये बाकी के जो चार नदियां हैं या ब्यास नदी की जो धारा मिल करके जा रही है, ये सारी नदी पाकिस्तान के मिठान पोर्ट में एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया आपको रोहतांग दर्रे से जुड़ा हुआ कि यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध भी है। तो सिंधु नदी सिस्टम में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी है, ब्यास है और सतलज नदी है, जिसमें बाकी चारों नदी डायरेक्टली जाती है पाकिस्तान। ब्यास नदी इनडायरेक्टली दूसरे नदी में कन्वर्ट होकर पाकिस्तान तक का सफ़र पूरा करती है। अब ये जो चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद में आपको चिनाब जो है वो दो नदियों से मिल करके बना है, ये आपको याद ही रहेगा, चंद्र और भागा, जिससे इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। रावी नदी और ब्यास नदी दोनों ही रोहतांग दर्रे से निकलते हैं, जिसमें ब्यास नदी आगे तक नहीं जाती है। इसके बाद में सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है और सिंधु नदी 3 देश से होकर गुजरती है, चीन, भारत और फिर पाकिस्तान। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान में गुजरती है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के लिए समझौता हुआ। अभी करंट में चर्चे में भी रहा है, भारत ने उसे नोटिस करने के लिए कहा है। तो ये सिंधु जल तंत्र हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी दिया गया और रावी, ब्यास और सतलज का जो 80% पानी है ये भारत को दिया गया। तो इस तरह से जलीय बंटवारा हुआ और ये जलीय बंटवारा कितना महत्वपूर्ण है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कृषि के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स सिंधु नदी तंत्र है। तो ये हम लोगों ने आज सिंधु नदी तंत्र वाले वीडियो में समझा इसको, होपफुली आपकी समझ में आई होगी। ये अगले हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करें। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।